झूठ मत बोलो। पहले हम शर्ट ढूंढ रहे थे, अब हमें इसी शर्ट को लेके दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा सेम टू सेम चद्दर ढूंढने के लिए। कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भी कुछ बताइए। पल्लवी भाभी, हाँ? लो, मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना, अब चादर मिल गई और पिलो कवर्स यही भूल गई। भाभी बताइए ना, ये मैच कर रहे हैं ना? कवर सा, इनसे पूछे ये चादर ढूंढ रही थी। हाँ। क्यों? हाँ, देखो ब्लू चेक्स वाली चादर। भगवान सा, बच गए। बच गए? अब बच गए से पल्लवी भाभी सा ये कहना चाह रही है कि देखो, अगर ये कवर और ये चादर मैच नहीं करते तो तुम्हें मार्केट जाना पड़ता एक्सचेंज करने के लिए। कितनी परेशानी होती ना। बस उस परेशानी से तुम बच गई। बैग सा, आरती भाभी से कहिए कि कवर्स और चादर बिल्कुल मैच होते हैं, है ना? थैंक यू। अबे एक माँ कम थी क्या? थैंक यू पल्लवी, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा शर्ट का सिलाई किया। धागा सा, इनसे कह दीजिए ये शर्ट हमने अपूर्व जी के कहने पे सिया है। तो क्या हुआ, इसको हम ही पहनने वाला है? कैंची सा से काट देंगे। माँ प्लीज खुद भी बोलो। वैसे अपूर्व, ये शर्ट में हमें एकदम सुपर मॉडल जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? सुपर मॉडल, बिल्कुल बिल्कुल। मॉडल को हिंदी में क्या कहते पता है? मालूम नहीं था, क्या बोलता है? नमूना। सच तो बात है, परेश ना बिल्कुल सुपर नमूना लगता है। ओके ओके, इसके आगे जो मेरा प्लान है उसके लिए हमें एक धोबी की जरूरत है। किंतु प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हमें एक धोबी ढूंढना है। तो मतलब अब हमें ये सोचना है कि हम में से कौन अंकल के सामने भेष बदल कर धोबी बन के जाएगा। अरे इसमें सोचना क्या, ये परेश ही बनेगा ना, शक्ल से धोबी लगता है। ए माजी, हम नहीं बनेगा धोबी, और तुम ऐसा मजाक क्यों करता है हमारे साथ में? अरे तुझे मजाक लगा? अरे कपड़े बाद में धोना। माजी लो, ये मना करके चला गया अभी। अरे कोई बात नहीं भैला, मैं उसे मना लूंगी। ले तो इधर है परेश। अरे अच्छा मेरी बात सुन। हमको तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है। अरे भाई सुन। हमको तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है, मतलब नहीं सुनना, तुम यही सुन लो। हाँ तो सुना। हमको तुमको कुछ नहीं बोलना है, हमको तुमको कुछ नहीं बोलना है। अरे ओहो परेश परेश परेश, इतना गुस्सा काहे को करता है भाई? अरे गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यही फैमिली में कोई भी हमारा इज्जत नहीं करता है। क्या बोला क्या बोला? मैं इज्जत नहीं करती, मैं इज्जत नहीं करती। ना ना, तुम तो हमारा इज्जत करता है, किंतु फैमिली का दूसरा मेंबर हमारा इज्जत नहीं करता है। अरे कैसी बातें कर रहा है? वो अपूर्व भाई का तो तू फेवरेट है। अपूर्व भाई का बात नहीं करता है, बाकी फैमिली हमारा इज्जत नहीं करता है। अरे बाकी फैमिली भी इज्जत करता है यार। पूरा फैमिली हमारा इज्जत नहीं करता है। हाँ तो नहीं करता है, रे वाले। सुनो सुनो तुनिका, सुनो, हमारा बात को समझो। पूरा फैमिली हमारा इज्जत नहीं करता है। ओ हमें हम जी, ओ पल्लू सा की बात कर रहा है का? अभी तुम इतना बात समझ गया है तो ये भी समझो ना कि पहले से ही पल्लवी की नजर में हमारा कोई कीमत नहीं है। अभी हम धोबी बनेगा, गंडगोल मारेगा तो उसकी नजर में हमारी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। इन शॉर्ट इसके लिए तेरे को धोबी नहीं बनने का है। हाँ तो फिर और कौन धोबी बन सकता है? किंतु हम तो यही बोलता है कि धोबी बनाने का जरूरत ही क्या है? अबे धोबी नहीं बनाएगा तो अंकल को कैसे बनाएगा? उसके लिए हमारे दिमाग में एक वर्ल्ड क्लास आइडिया है। क्या? बताता है। मतलब परेश अपनी माँ? हाँ मतलब वो जो अंदर है वो माँ? हाँ, वही माँ जी का बात करता है। मतलब परेश
तू कहना क्या चाहता है कि ये जो माँ जो अपने आप को बहुत बड़ी एक्टर बोलती है, वो सब झूठ बोलता है, वो हमको बुद्धू समझ के बेवकूफ बनाता है। हाय लॉर्ड, ये मतलब परेश, तू ये कहना चाहता है कि ये माँ को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती? अभी तुम हमको एक बात बताओ कि हमारा बांग्ले का छात से सामने वाला बांग्ले का छात में ऐसा राशि के ऊपर बैलेंसिंग करके जाना होगा तो वो काम कौन करेगा? अरे डोबा, वो तो मैं ही करेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम वो काम अच्छे से कर नहीं सकता है। अभी हमारा शर्ट का सिलाई करना था तो एक काम पल्लवी ने क्यों किया? क्योंकि वो काम उनको करना आता है। किंतु जब माजी को धोबी का एक्टिंग करने के लिए बोला तो माजी ने क्या किया? हाँ, वो तो उसने तेरे पे डाल दिया ने। वही तो, क्योंकि माजी को एक्टिंग करने नहीं आता है। खबरदार, खबरदार, एक भी शब्द आगे बोले तो सर काट कर रख दूंगी। अंग्रेजों के चमचे, अंग्रेज के चमचे? मैं झांसी की रानी हूँ और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। झांसी का रानी? हाँ, वही झांसी की रानी जिसके नाम से अंग्रेज कांप उठते थे, कांप। अरे वाह वाह वाह, सु एक्टिंग जे, मासु एक्टिंग जे। अब पता चला कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। किंतु धोबी का एक्टिंग करने से क्यों मना कर दिया तुमने? क्योंकि हम सिर्फ रानी महारानी के रोल ही करते हैं, ऐसे तुच्छ धोबी के रोल नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है। अभी वो श्री अमिताभ बच्चन दादा को देखो, यही उम्र में भी उन्होंने पा ऐसा करके अपना बेटे का भी रोल किया है। वो तो कोई भी रोल कर नहीं सकता है क्योंकि वो एक्टिंग करना जानता है। बराबर। अगर अमित जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी रोल कर सकते हैं। अब वो धोबी का रोल हम ही करेंगे। तकलिया। ये तकलिया बोल के खुद क्यों चला गया? बे उसको जाने दे। अगर ये माँ ने धोबी का रोल बराबर नहीं किया ने तो अपूरा भाईला धोबी बन के हम दोनों की धुलाई कर देंगे। वो तो है। अंकल, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। मैं पिताजी को देकर आती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है प्रीति भाभी? उस दिन सामने वाले देसाई साहब मेरे जैसा शर्ट पहनकर जा रहे थे और उसी दिन मेरा शर्ट कहीं मिल नहीं रहा था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि देसाई साहब चोर है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना अंकल? अपूर्व, बस वो धोबी अभी आता ही होगा, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस घर में धोबी भी आता है? हाँ। मुझे किसी ने बताया नहीं। नहीं, 5:30 बजे देखिए दूध वाला आता है, 6 बजे पेपर वाला आता है, 6:30 बजे फूल वाला आता है, 7 बजे गार्डन में पानी डालने वाला आता है, 7:30 बजे धोबी आता है, 8 बजे हरिराम गाड़ी धोने जाता है। बस ठीक है बेटा। मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने पूछ लिया, बस यूं ही। नहीं, आप सुन लीजिए अंकल। क्या है, कल को आपके मन में सवाल नहीं उठना चाहिए। क्या नहीं, इतना बड़ा घर है ना, कोई भी आ जाता है अंदर। बहुत बार तो हमें भी पता नहीं चलता है कि ये कौन है। धोबन लाई, कपड़े लाई। हैं? तुमने तो कहा था कि धोबी आने वाला है। एग्जैक्टली, देखिए ना, इतना बड़ा घर है, कोई भी आ जाता है। अब देखिए धोबन कैसे आ गई, I mean, क्यों आ गई? मैं आता हूँ। चलना अभी जरा। ये परेश धोबी बनने वाला था ना, धोबन क्यों बन गया? यहाँ पे हम लोग धोबी 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 बोल रहे हैं। तुम लोग रोल चेंज करने वाले पहले बोला तो करो यार। कौन है? अंदर कौन है? दामिनी देवी दीवान, रंगभूमि की शान, हट मेरे लाल और अब देख मेरा कमाल। हे दया के सागर, हे करुणा निधि, करुणामयी। करुणामयी, आपके कपड़े में हो गए हैं थोड़े लफड़े। लफड़े? कैसे लफड़े? सामने के कुछ कपड़े यहाँ आ गए और यहाँ के कुछ कपड़े वहाँ चले गए। ऐसे छोटे मोटे लफड़े हुए, कुछ कपड़े मोटे हो गए तो कुछ कपड़े छोटे हो गए। ये आपका मोटा कपड़ा है। बुढ़ी बाबा, यही तो वही शर्ट है जो पंकज भैया हमारे लिए खरीद के लाया था। एक वापिस से बड़ा हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, प्रीति भाभी, इसका मतलब परेश भैया जो समझ रहे थे ना कि शर्ट धोने की वजह से सिकुड़ गया है, वो दरअसल शर्ट ही बदल गया है। वही तो हम भी सोचता है, इतना बड़ा शर्ट खाली एक धुलाई में सिकुड़ के इतना छोटा कैसा हो जाए? अंकल जी क्या बोलता है? बेटा क्या है कि वो
पहली बार जब तुमने बताया तब मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अब समझ में आया कि वो तुम्हारी गलतफहमी थी। अंकल जी, आपने हमारे बारे में ऐसा समझा? हमारे बारे में? सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं अंकल जी, हो जाता है कभी कभी ये भी। हो गया। मालिक मैं जाऊं? चाहिए चाहिए। थैंक यू। आइए आइए। बन गए। ए मासीमा, तुम्हारा पोटी तो नहीं है ना? ये लीजिए। दो बन गई, चल। दो बन गई, दो बन गई। देखा बेटा, छोटे से छोटे लोगों को भी दरवाजे तक थैंक यू कहकर छोड़ने जाते हैं। कितने उच्च विचार है इस परिवार के। उच्च विचार। पंकज जी, अब वो क्या है ना, घर की इस्त्री खराब हो गई है। लाइए, मैं आपके कपड़े बाहर से इस्त्री करके लाती हूँ। प्रीति जी, मैंने लोटे में गर्म पानी डालकर कपड़े इस्त्री कर लिए, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम ना मैं घर के सारे लोटे गायब कर दूंगी। चाय मैंने आपके लिए बनाई है। प्रीति जी, देखिए, मुझे ज्ञात है कि आप मेरे लिए ये किस उद्देश्य से कर रही हैं कि मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता दिखाई दे, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने ब्रह्मचार्य जीवन का व्रत धारण किया हुआ है और किसी भी भौतिक प्रलोभन में मैं वो व्रत नहीं तोड़ सकता। आप मेरी पत्नी का चरित्र निभा रही हैं, केवल इतना याद रखिए और अनायास ही मेरे करीब आने का प्रयत्न ना करें। प्रीति, क्यों परेशान हो रही हो तुम? पंकज अभी तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देगा। अपूर्वा, मैंने बार बार लगातार कोशिश करके देखा, लेकिन पंकज जी मेरी तरफ देखते ही नहीं। अरे धीरे धीरे उसके विचार बदल जाएंगे प्रीति। नहीं बदलेंगे अपूर्वा, मैं पंकज जी को जन्मों जन्म से जानती हूँ। पिछले जन्म में भी मैं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो थे कि माने ही नहीं। तुझे तेरे पिछले जन्म के बारे में कैसे पता चला? वो मैंने एक सपना देखा था। मैं और पंकज जी पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। लेकिन पंकज जी ने मुझसे वादा किया था कि इस जन्म में मुझसे शादी जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस जन्म में भी मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। ये जन्म भी वेस्ट हो जाएगा। तुमने अपना ये माइंड ब्लोइंग सपना बताया पंकज को? अरे क्या कहूँ उन्हें, वो मेरी बात सुने तब ना। मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वो ऐसे उछल के भागते हैं जैसे मैं कोई कॉकरोच हूँ। अपूर्वा, मुझे लगता है हमें पंकज को कान खींच कर ले आना पड़ेगा और प्रीति के कानों में आई लव यू बुलवाना पड़ेगा। वाह, अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं जिंदगी भर आपके पाँव दबाऊंगी। मेरी प्यारी बच्ची। अरे एक मिनट प्रीति, प्लीज। तुम्हारे और पंकज के जो तौर तरीके, रिवाज, धर्म, शौक, आदतें सब अलग अलग है। अभी तो तुम बहुत खुश हो रही हो, लेकिन शादी के बाद तुम उस भाषा पंडित के साथ निभा पाओगी? अपूर्वा, प्यार सब कुछ सिखा देता है। अब देखो, तुमने ये नकली फैमिली खड़ी की और अब तुम सबको ऐसे संभाल रहे हो जैसे ये तुम्हारी असली फैमिली हो। बस ऐसे ही मैं पंकज जी को संभालूंगी। अपूर्वा, बस एक बार मेरी शादी हो जाए ना तो मैं एकदम सॉलिड वाइफ बन के दिखाऊंगी। आई प्रॉमिस यू अपूर्वा, प्लीज ये काम कर दो, प्लीज अपूर्वा, प्लीज। ठीक है, मैं पंकज से बात करता हूँ। हाँ, तुम ट्राई करो, तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं तो हूँ। नहीं, ये रिस्क वर्ल्ड में कोई नहीं ले सकता।
हम दोनों जाकर ही बात करेंगे। आपने अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया ना, पंकज घर छोड़कर भाग जाएगा। माँ सॉरी हाँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। अपूर्वा तुम दोनों साथ में जाकर ही बात करना। हाँ अपूर्वा तुम चलिए। फोन पे बात कराए, चल बाद में आना है। बाद में? नहीं नहीं, बाद में क्या आना है, जिंदगी भर थोड़ी फोन पे बात करने वाला है। अभी 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 बात करते हैं। जी जी, मेरी बात हुई थी, किंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि आपका फोन आने वाला है। हाँ जी। पुत्र पंकज, क्षणिक रुकिएगा जी। आप हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं? क्या है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ, नहीं, यदि आप कहें तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो हमसे बाद में संपर्क करें। कह दो। नहीं 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 नहीं, तुम अपनी बात पूरी कर लो, हम रुकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। क्षमा कीजिए जी, मैंने चित्र देखा है और मुझे जिगीषा पसंद है। मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। आप शीघ्र तैयारियां प्रारंभ कीजिए। जी मैं भी यही चाहता हूँ, झट मगनी पट ब्याह। जी जी धन्यवाद। ये ब्रह्मचारी तो झटपट किसी से शादी करने की बात कर रहा है। आप कुछ मत बोलना प्लीज। जी आप मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, बात तो करनी थी, पर क्या बात थी? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो आप ही बता सकते हैं क्या बात थी। हाँ, मैं याद नहीं आ रही है क्या बात थी। मुझे याद है, मैं बताऊं? नहीं नहीं, आपको जो याद है वो बात नहीं करनी है, जो मुझे बतानी थी ना, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ, समझिए आप? जो याद है वो नहीं, जो भूल गया हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी मैं कुछ समय यहीं रुकता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, याद आने पर मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। जी ठीक है, बुला लीजिएगा, मुझे विवाह की बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं चलता हूँ। तो ये प्रीति को शौक कैसे देंगे? मैं नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज कुछ मत कहिए, कुछ मत बोलिए आप। अरे मैं ये ही कह रही थी कि मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ओके चलिए। चलो। मुसीबतें खत्म ही नहीं होती इस घर में। क्या करूं अब? तुमको अरे अपूर्वा, माँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। हम दोनों तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अपूर्वा, पंकज जी से बात की, वो क्या शादी के लिए माने? हम कुछ कहे उसके पहले वो तो मान गया था। क्या मान गए? Oh my God, क्या कहा उन्होंने? वो शर्माए, वो कुछ बोल पाए? वो कहाँ है? क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो शादी की तैयारी करने गया है। शादी? Oh my God, I can't believe this. मुझे पता था मेरे पिछले जन्म का कर्ज पंकज जी इस जन्म में जरूर उतारेंगे। हम दोनों का मिलन हो गया। अपूर्वा, या वेलकम। थैंक यू। वहां पे क्या बोलकर निकली थी आप? क्या? कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूं। ये क्यों बोला आपने ये सब? मैंने कहाँ झूठ बोला है? मैंने तो जो सच था वही कहा है कि पंकज शादी की तैयारी करने गया है। शादी की तैयारी करने गया है, लेकिन वो प्रीति के साथ शादी नहीं कर रहा है, उस जिगीषा नाम की लड़की के साथ शादी कर रहा है, उसकी तैयारी करने गया है वो। मैं जिगीषा नाम तो बोलना ही भूल गई। मैं प्रीति को कहकर आती हूँ। जिगी, आप कुछ मत बोलिए मम्मी, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। प्रीति से अब जो भी बात करेगा, कहाँ बात करेगा, क्या बात करेगा, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। ओके? मैं जाऊँ? जाइए। अरे वहां प्रीति गई है, अब यहाँ जाइए। ओफो, क्या करूं? कैसे बताऊं इतनी बड़ी बात प्रीति को? झूठ मत बोलो।